आज तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो जब भी जाप बंद करेगा तभी जाएगा, और अगर जाप करते चला गया तो फिर नीचे के लोकों में नहीं जाएगा। ओम एतेकाक्षरं ब्रह्मः व्याहरिणमाननुस्मरते यह प्रयाति तजं देहि सयाति परमं गतिम्। शिव महापुराण की वायवी संहिता से ट्रांसलेट गीता। अगर जो भगवान का नाम जप रहा है, अगर जाने ना जाने अगर उसकी अकाल मौत दस्तक दे रही है तो अकाल मौत लौट जाएगी, क्योंकि अकाल मौत लेकर जाती है नरक लोकों को। वे कभी मोक्ष का विचार उसमें है ही नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है तो फिर वो नरक तो जाएगा नहीं, तो यमराज उसको कैसे ले जाएंगे? जब भगवान ने बाली को कहा कि बाली हमसे गलती हो गई, ये तुमने हमको जान लिया कि हम कौन हैं। क्योंकि बाली ने एक प्रश्न किया था, महाराज धर्म है तो अवतरे गोसाई और मारे हो व्याध की नहीं। अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, आपने हमको छिप करके क्यों मारा? फिर हमको चैलेंज दिए होते, फिर लड़ाई होती, या हमको बता दिए होते, हम रावण को यहीं बुलवा लेते और सीता को आप यहीं से वापस लेकर चले जाते और कहते तो रावण का वध भी मैं कर देता। महाराज मुझे छिप करके क्यों मारा? भगवान श्री राम ने कहा इसलिए मारा कि तुम अपराधी हो। बाली ने कहा महाराज मैं तो पूरे 6 महीने तक समुद्र में संध्या करता था, तो ये अपराध आया कहां से? आप ही बताइए कहां से आया? तो भगवान ने कहा तुमने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकत जोई बधे ताहि पशुपाप न। बाली ने कहा महाराज ये तो असत्य है, आप ब्रह्म की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। आपने ही सब मर्यादा बनाई है, हम पशु योनि में हैं, हमारे ऊपर ये नियम नहीं लागू होगा। सतकुटी प्रविस्तर की रचना कार ने इसको मनुष्यों के लिए लागू किया है, मेरे लिए नहीं लागू। जब भगवान ने इस प्रकार की वाणी बाली की सुनी तो कहा इसलिए मारा कि तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी थी, इसलिए मारा। जब तुम चल रहे थे, जब तुमको सुग्रीव ने ललकारा तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? तो बाली ने कहा हाँ महाराज पकड़ा तो था। तो कहा इसलिए मारा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और डार सिखावन करे सिनकाना, इसलिए मारा क्योंकि तुमने अपने पत्नी की बात नहीं सुनी। इतिहास और पुराणों से संबंध ये चौपाई है कि अगर कहीं झगड़ हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी काम को, व्यापार को, किसी चीज को करने के लिए पति चले और अगर पत्नी ने मना कर दिया तो पति को रुक जाना चाहिए, और अगर करोगे तो फिर उसका परिणाम उल्टा होगा। बाली ने कहा महाराज एक बात ये बताइए, यहां से 40 कोस दूर, यहां से 40 कोस दूर आधी रात के समय मैं अपने पत्नी से बात कर रहा था, तो आप कैसे सुन गए? विषय ये नहीं कि आपने मुझे मारा, विषय ये है कि इतनी दूर गुफाओं के अंदर हमारा राज्य है और आधी रात के समय मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, मेरी पत्नी मुझे रोक रही थी, आपको कैसे पता चल गया? कहीं आप ये तो नहीं कि बिन पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विघ्ना। अरे अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जो। भगवान ने कहा बाली अब मुझे सीता मिले न मिले,
लेकिन हम तुम्हें जीवित करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अचल करहु तन क्यों सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीश पर सत निज पान। बोले अचल करहु तना और राखहु प्राणा, बाले कहे सुनो कृपहि निधाना। बाली ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, आप मुझे अजनबर कर दीजिए, लेकिन इतना करिए जरूर, मुझे लिख कर दीजिए कि जब मैं मरने लगूं तो आप हमारे सामने खड़े। भगवान श्री राम ने कहा, बाली यह तो असंभव, मैं दोबारा अवतार धारण करूं तुम्हारे लिए ऐसा संभव नहीं। तो बाली ने कहा, महाराज वैसा मौका नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर नाम जपते हुए कोई मर जाए तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, आपके हृदय में निवास होता है, और आप तो हमारे सामने खड़े। बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाम। सोई लोचन गोचर होई आवा, बहुरी की यश प्रभु बनत बनावा। नहीं प्रभु, मुझे अजर अमर तो नहीं होना, इसलिए कि ये सौभाग्य हमको नहीं प्राप्त होगा कि लोग मरते समय अगर नाम निकल जाए आपका तो आपके हृदय में निवास करते हैं, और आप तो सायुज जी हमारे सामने खड़े हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, ये अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए कि जब हम दिन में हमको नहीं समय मिल रहा है तो रात में सोते समय तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोते समय लेटकर करवट चाहे जैसे भगवान का नाम अगर माला नहीं है तो घड़ी के टाइम से 1-2 घंटे जपते थे। जिसको नींद नहीं आती होगी और जैसे जपना शुरू करेगा वैसे तुरंत नींद आ जाएगा। अभ्यास करो, और जब ऐसा अभ्यास करने लगोगे 2 घंटे 1 घंटे रोज करोगे तो निश्चित रूप से जब मृत्यु का, पहले तो अकाल नहीं मरोगे, और जब मृत्यु का समय आएगा तो करुणानिधान भगवान आपकी वाणी में आकर के अवस्थित हो जाएंगे, और आपके मुंह से निकलेगा राम। बोल वत्सल भगवान की। शिव महापुराण की वायवीय संहिता में भगवान ने कहा, करमाला से जाप करने का 1 गुना रिजल्ट होता है। ये यहां से प्रारंभ होता है, देख लीजिए। अनामिका अंगुली के दूसरी पौर से, अनामिका के यहां से शुरू होता है, और कनिष्ठिका से जाते हुए मध्यमा की पूरी जांच करते हुए तर्जनी के पहले पोल पर खत्म हो जाती है। 10 बार गायत्री जपने का या किसी मंत्र जपने का ये विधान है, करमाला है। करमाला का 1 गुना रिजल्ट है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जो मंत्र रुद्राक्ष से जपे जाते हैं उनका 1 लाख गुना रिजल्ट है, और कहा जो स्फटिक की माला पर जपा जाता है उसका 1 करोड़ गुना रिजल्ट है, और कहा रुद्राक्ष पर जो स्वर्ण की मनिया लगी हुई है, इस रुद्राक्ष को स्वर्ण से ढकवा लीजिए कैप लगवा करके, अगर उससे जपेंगे तो 1 माला का 1 अरब गुना रिजल्ट होता है। देखिए वायवीय संहिता, यानी 1 माला जप लीजिए 1 अरब जाप हो गया। जैसे है ना कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला को विधिवत प्रशस्त किया भगवान शंकर ने वायवीय संहिता में, और उन्होंने ये भी कहा है कि रुद्राक्ष यदि हृदय पर पड़ा हो, अगर 1 भी मनिया हो तो यह वक्त मरने के बाद हमारे लोक में चला आता है। कहां चला आता है? शिवलोक में। इसलिए नर नारी सभी
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी रुद्राक्ष को धारण करने का वायवीय संहिता में विधान बताया गया। इसको सभी धारण कर सकते हैं। हृदय क्षेत्र हमेशा पवित्र रहता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध होता ही नहीं।